सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बीजांक। हम पहले पढ़ चुके थे, अब बीजांक के आगे और पढ़ेंगे, है ना। अब बीजांक के बाद हम ऊर्ध्व त्रियाभ्यम गुणा पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे ऊर्ध्व त्रियाभ्यम गुणा, ठीक है। तो वैदिक गणित में ऊर्ध्व त्रियाभ्यम गुणा में हम देखेंगे कि किस तरह से बड़ी 2 अंकों का गुणा या 3 अंकों का गुणा आसानी से किया जा सकता है। 2 या 3 अंक का गुणा का आसानी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये सब हम देखेंगे। तो आपने बीजांक पहले से ही देख चुके हैं, है ना। बीजांक में क्या होता है, कैसे होता है, बीजांक का हल कैसे किया जाता है ना। तो आज हम बीजांक फिर देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो बीजांक क्या होती है। तो बीजांक में क्या करते हैं, जब तक हम जोड़ते जाते हैं किसी भी संख्या को, कि जब तक वह एक अंक प्राप्त ना हो जाए, है ना। एक अंक प्राप्त होते तक हम जोड़ते जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, बीजांक कहते हैं। मतलब बीजांक के लिए एक अंक होना जरूरी है। वो तो हम देखे थे, जैसे 24 का बीजांक देखे, 24 का बीजांक। तो हम देखे थे कि जो 24 का जो बीजांक होगा वो क्या होगा, 2 + 4 बराबर कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो वो हो जाएंगे 6, ठीक है। 24 का बीजांक क्या हो जाएगा, 6। तो इस तरह से ये इसका क्या हो जाएंगे, बीजांक हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम और संख्याओं को देख सकते हैं, ठीक है। और संख्याओं में जैसे हम 380 को ले लेते हैं, 380 का बीजांक निकालना है। तो 380 का बीजांक क्या हो जाएगा, 3 + 8 प्लस हो जाएगा 0, है ना। 3 + 8 प्लस हो जाएंगे 0। तो जैसे ही ये बीजांक हो जाएगा तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं, है ना। तब हम उन्हें आसानी से लिख सकते हैं। जब उन्हें आसानी से लिखेंगे तो निश्चित रूप से हम इनका बीजांक कर पाएंगे। 8 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होता है, 8 और 3 11, और 11 में 0 जोड़ोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएंगे, 11। तो जो 11 है वो क्या हो जाएंगे, आपके लिए बीजांक हो जाएगा, है ना। इसी तरह से आपके बुक में बहुत से बीजांक दिए थे, आप चाहो तो सभी को भी बना सकते हो, है ना। जैसे इसमें है 15 का बीजांक, 15 का बीजांक। तो 15 का बीजांक क्या हो जाएगा, 1 + 5, तो ये हो जाएंगे 6, है ना। तो 15 का बीजांक हो जाएगा 6, इसे हम हल कर सकते हैं। इसी तरह से 38 का बीजांक, 38 का बीजांक। तो 38 का बीजांक क्या हो जाएगा, 3 + 8, तो 8 और 3 कितना होता है, 11, है ना। अब क्या करेंगे, 1 + 1 बराबर हो जाएंगे 2। इसी तरह से और देख लेते हैं बीजांक में। तो और है आपका 88, 99, 412, 867, 867 और 4852, और है आपका 9875, और है आपका 24,601, और है 48,000, 48,95,000, 48,95,000, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं 88 का बीजांक। तो 88 का बीजांक क्या हो जाएगा, क्योंकि बीजांक मतलब किन्हीं भी संख्याओं को तब तक जोड़ते हैं जब तक एक अंक प्राप्त ना हो जाए, है ना। उन्हीं को हम बीजांक कहेंगे।
अब हम देखते हैं 88 में क्या होगा, 8 + 8 बराबर कितना हुआ, 16। अब 16 को भी जोड़ेंगे तो 6 और 1 7। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, ये इनका बीजांक हो गया। इसी तरह से हम देखेंगे 99 का बीजांक। तो 99 का बीजांक, तो 99 का बीजांक हो जाएगा 9 + 9। 9 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाता है, तो 9 9 18 हो जाता है ना। 9 और 9 कितना होगा, 18। तो क्या करेंगे, 18 को हम 1 + 8, तो ये कितना हो जाएगा, 9। ये 9 आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम और देख लेते हैं 412। तो 412 का, ठीक है, 412 का बीजांक, 412 का बीजांक क्या हो जाएगा आपके लिए, 412 के बीजांक सबको जोड़ दो, 4 + 1 + 2, तो 4 और 1 5 और 2 7, तो ये 7 आपका आंसर हो गया। इसी तरह से 867 का बीजांक, तो 867 का बीजांक क्या होगा, 8 6 7 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो आसानी से आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 + 6 + 7, तो 8 5 13 1 14, 14 और 7 21, है ना। 21 को जोड़ो, 2 + 1 बराबर कितना, 3। 3 एक अंक प्राप्त हुआ, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसी तरह से ऊपर का हम फिर देख लेते हैं। तो इस तरह से आपको भी क्या करना है, बीजांक को हल करना है। अब देखते हैं 4852 का बीजांक। 4852 का बीजांक क्या हो जाएगा, 4 + 8 + 5 + 2, है ना, यही हो जाएगा, है ना। 4 + 8 + 5 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 5 17, 17 2 19, है ना। अब इसका भी हम बीजांक निकालेंगे, तो 1 + क्या हो जाएगा, 9, और 9 ये कितना होता है, 10। तो ये 10 क्या हो जाएगा, आंसर, सॉरी 10। 10 को फिर क्या करेंगे, 1 + 0 बराबर कितना आया, मतलब तब तक करते हैं जब तक एक अंक प्राप्त ना हो जाए। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। 9875, 9875 का बीजांक बराबर क्या हो जाएंगे, 9 + क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 + क्या हो जाएगा, 5, है ना। तो 9 8 कितना होगा, 17, 17 7 कितना हो जाएगा, 24, 5 कितना +9, अलग अलग संख्या, 9 2 11, 11 का भी बीजांक निकालो, 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो 2 इनका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी आप बना लीजिएगा, है ना। चलिए 24,601, 24,601 का बीजांक, 24,601 का बीजांक, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, 2 + 4 + 6 + 0 + क्या होगा, 1, है ना। 2 + 4 + 6 + 0 + 1, इनका हमें क्या निकालना है, बीजांक। तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 6 6 12 1 13, 13 का बीजांक 1 + 3, तो कितना हो जाएगा, 4। ये 4 एक अंक आया, है ना। इस तरह से ये हो जाएंगे इसका आंसर। ठीक है मित्रों, तो बीजांक क्या है, बीजांक जब तक कोई भी संख्या हो उनको एक अंक आते तक जोड़ते जाते हैं, और जो एक अंक आते तक जुड़े जो भी अंक आएंगे वो उसका क्या हो जाएंगे, बीजांक हो जाएगा। चलिए आगे अब बना लीजिएगा अपने बुक में बुक से, है ना। अब हम देखते हैं कि इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ा जाए।
इसमें ये है कि निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए, कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। जैसे पहली है 241, इसमें दूसरी है 861, तीसरी संख्या है 4441 और चौथी संख्या हमारे पास है 83,504। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब 241 में क्या जोड़ दिया जाए, तो वो 9 से विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेजांक निकाल लेते हैं, है ना। क्या निकाल लेते हैं, बेजांक। तो 241 का बेजांक, है ना, संख्या 241 का हम क्या निकाल लिए, बेजांक निकाल लिए, है ना। संख्या 241 का हम क्या निकाल लेंगे, बेजांक। तो बेजांक कैसे निकलता है जानते हो, 2 + 4 + 1, है ना। 2 ले लिए, 4 ले लिए, +1 ले लिए। कहाँ से लिए, 2 + 4 + 1 का बेजांक, है ना, इसलिए लिए। अब क्या करेंगे, 4 और 2 कितना होता है, 6, और 6 में 1 जोड़ोगे कितना होगा, 7। तो ये हो जाएंगे 7। 7 में कितना जोड़े तो 9 से विभाजित हो जाएगा, 2। 7 और 2 9 होता है ना, 2 कम है। तो निम्नलिखित संख्या में क्या जोड़ा जाए, तो लिखो 241 संख्या, यहाँ लिखना है संख्या 241 में 2, 7 और 2 9 होता है, 9 में 7 घटाओगे कितना बचेगा, 2। तो 241 में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न ले लेते हैं 861। तो 861 का क्या निकालना है, बेजांक। 861 का बेजांक निकालनी, ठीक है। तो 861 का बेजांक क्या होगा, तो ये हो जाएगा 8 + 6 + 1। तो 8 1 9 6 15, 15 का बेजांक क्या होता है मित्रों, 1 + 5 बराबर कितना होगा, 6, 6 होगा ना, ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब क्या करना है, 6 है तो 9 से भाग देने के लिए हमें कितना अंक की जरूरत पड़ेगी, और 3 अंक की, 6 3 9। ठीक है, 3 संख्याओं की और जरूरत पड़ेगी। तब क्या करेंगे, तो फिर लिखेंगे वही संख्या 861 में, संख्या 861 में 3 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो संख्या, तो क्या हो जाएगा, संख्या 9 से विभाजित, तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो 3 जोड़ देने से संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं एक और कुछ प्रश्न हैं, उनको भी हल कर लेते हैं।
अब है तीसरा प्रश्न है इसी में 4441, इनको भी बना लीजिए का बीजांक 4441 का बीजांक 4441 का बीजांक क्या होगा? तो 4441 का बीजांक है 4 + 4 + 4 + 1। ठीक है, 4 + 4 + 4 + 1, 4 4 8 हुआ, 8 4 12 हुआ और 12 1 कितना हो गया? 13। तो ये हो जाएगा 13। 13 का बीजांक 1 + 3 और 1 + 3 को जोड़ोगे कितना? 4। तो ये आपका 4 क्या हो गया? ये 4 आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये वाला 4 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 4 है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 9 में 5 है ना, तो वही लिखो संख्या 4441 में 5 जोड़ दिया जाए तो 9 से, तो संख्या 9 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा एक और है 83,504 का बीजांक निकाल लीजिए। चौथा प्रश्न बना लीजिए अब, है ना। तो 83,504 का बीजांक, ठीक है, इसका 83,504 का बीजांक, इसका बीजांक क्या हो जाएगा? 8 + 3 + 5 + 0 + 4, 8 3 11, 11 5 16 और 16 4 20, है ना। 5 4 9 3 12 8 20। अब 20 का बीजांक क्या होता है? 2 + 0 बराबर कितना आ जाएंगे? 2। तो इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है मित्रों, ये हमारी आंसर हो गया। तो ये हमारी पूरी तरह से आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़े। चलिए, अब इसमें दिया है बीजांक की उपयोगिता क्या है। तो बीजांक की उपयोगिता है कि जो ऊर्ध्व त्रियाभ्यम गुणा है, ये एकाधिकेन विधि है या एकाधिकेन पूर्वेण विधि है या अल्पेण विधि है, उन विधियों की जो आंसर आया है उस आंसर की, उस मतलब उत्तर की जांच करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बीजांक, है ना, क्योंकि बीजांक से ही हम आसानी से उनके उत्तरों की जांच कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे ऊर्ध्व त्रियाभ्यम गुणा। ऊर्ध्व त्रियाभ्यम, ऊर्ध्व त्रियाभ्यम, ऊर्ध्व त्रियाभ्यम। तो ऊर्ध्व त्रियाभ्यम जो गुणा होती है उनको हम देखेंगे। तो ऊर्ध्व त्रियाभ्यम में ऊर्ध्व त्रियाभ्यम के प्रयोग से गुणा, के प्रयोग से गुणा, से गुणा। तो ऊर्ध्व त्रियाभ्यम, ऊर्ध्व मतलब सीधी। देखिए मित्रों, संधि विच्छेद करोगे ऊर्ध्व प्लस तिर्यक, ठीक है। ऊर्ध्व मतलब होता है सीधी, है ना, सीधी, और तिर्यक का मतलब होता है इस तरह से, तिर्यक मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऊर्ध्व त्रियाभ्याम गुणा, ठीक है। ऊर्ध्व मतलब सीधी, तिर्यक मतलब तिर्यक, ठीक है। जैसे कि कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 12 और ये 13 का ऊर्ध्व त्रियाभ्यम में गुणा कीजिए, ठीक है मित्रों। तो ऊर्ध्व त्रियाभ्यम के लिए हम इस तरह से सिंबल का यूज किया जाता है, ऊर्ध्व और ये तिर्यक और ये ऊर्ध्व, ठीक है। इन्हें बोलते हैं इकाई, बोला जाता है। ये है इकाई, दहाई, और ये है आपके दहाई। तो ये भी दहाई हुआ
और ये भी इकाई, ये दहाई हुआ, ये इकाई हुआ, ये भी इकाई हुआ। मतलब कहा जाए पहली इकाई और इकाई का गुणा होगा, फिर दूसरी बार दूसरी संख्या के इकाई से पहली संख्या के दहाई का गुणा, और दूसरी संख्या के दहाई से पहली संख्या के इकाई का गुणा, और फिर बाद में होगा दहाई से दहाई का गुणा होता है। ठीक है, दहाई का दहाई से गुणा होता, तो दहाई का हम दहाई से गुणा करेंगे। मतलब ये सिंबल को आप पूरी तरह से अगर याद रखोगे तो निश्चित रूप से इनमें कहीं भी होने की मिस्टेक होंगे ही नहीं आपसे। ठीक है, मिस्टेक ही नहीं होगा। तो कैसे करते देखिए, अब जैसे ये है, मैंने बोला इकाई का गुणा, इसके लिए इकाई ए है और ये दहाई ए है। ठीक है, इकाई ए वाला जो हुआ, पहले अंक इकाई होता है, दूसरे अंक दहाई होता है, यूनिट एंड टेंजेंट। ठीक है, यूनिट एंड टेंजेंट। अब क्या करते हैं, इकाई का इकाई के साथ गुणा होता है ना, इकाई का इकाई के साथ गुणा होगा, इकाई का 2 और 3 का आपस में क्या होगा, गुणा होगा। यही तो बोल रहे हैं ना, इकाई इकाई का गुणा, तो इकाई इकाई का गुणा, तो 3 दूनी 6। अब इस 6 को यहाँ हम लिख देंगे। ठीक है, इकाई में इकाई का गुणा, तो 2 + 3, 2 × 3, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 6 को यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब दूसरा ये बोल रहा है कि दहाई इकाई, मतलब दोनों संख्या को लिख देना है, ये दोनों संख्या को हम लिख दिए। ठीक है, अब ये बोल रहा है 3 का 1 के साथ दूसरे संख्या के इकाई से पहले संख्या के दहाई का गुणा, तथा दूसरे संख्या के दहाई से पहली संख्या के इकाई का गुणा। मतलब ये इकाई है और ये दहाई है, मतलब 1 का 3 के साथ गुणा। ठीक है, तो 1 गुणित हो जाएगा ये 3, है ना, ये 1 गुणित क्या हो जाएगा, 3, प्लस इधर से इधर गुणा होगा। ठीक है, जब लेफ्ट से राइट गुणा होगा तो यहाँ प्लस लगता है, 1 गुणित 3, 1 का गुणा 2 के साथ। ठीक है, 1 गुणित 3, 1 तिया कितना होता है, 3, और 1 दूनी 2, अब दोनों जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, दोनों जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 5। अब इन 5 को मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, इस 5 को मैं इस तरह लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा स्टेप आपका बोलते हैं दहाई का गुणा दहाई के साथ, तो दहाई 1 है, यहाँ भी दहाई 1 है, तो 1 का गुणा 1 के साथ, तो 1 एकम कितना होगा, 1। अब ये 1 को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें गुणा करनी है। देखिए बहुत ही सिंपल है, इकाई दहाई 12 और 13 का गुणा करना है हमें। उसके लिए ऊर्ध्व त्रियाभ्यम के प्रयोग से गुणा में इकाई इकाई का गुणा होता है, और दूसरी संख्या में और दूसरा स्टेप होता है दूसरी संख्या की इकाई पहले संख्या के दहाई के साथ, दूसरी संख्या के दहाई पहले संख्या की इकाई के साथ, फिर दहाई का गुणा दहाई के साथ होती है। अब इसमें क्या होती है, अब देखो पहला तो 12 और 13 दे दिए है, तो इकाई 2 और 3 है, तो इकाई लिए पहला स्टेप 2 गुणित 3, तो 3 दूनी 6, तो 6 को यहाँ हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। दूसरा है पूरी संख्या को लेते हैं इकाई दहाई, तो 3 का गुणा 1 के साथ और 1 का गुणा 2 के साथ, 3 एकम 3, और जब भी लेफ्ट से राइट जाता है तो प्लस लगता है, लेफ्ट से राइट गुणा होता है ना, तो 1 गुणित 2, तो 1 तिया 3 प्लस 1 दूनी 2 लिख दिए। 3 और 2 कितना होता है, 5, तो 5 हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, तीसरा है 1 का गुणा 1 के साथ, तो केवल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, तो 1 को हम यहाँ लिख दिए। इस तरह से एक प्रश्न हुआ कंप्लीट। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, और तो दूसरा प्रश्न के लिए हम अपने पाठ्य पुस्तक का उपयोग करते हुए, ठीक है, पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है 23 गुणित 32, फर्स्ट है 23 गुणित 32। ठीक है,
ये दिया हुआ है 23 गुणित 32, 23 गुणित 32। ये है हमारा पहला क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक का। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको हम हल करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप आप जानते ही हो। पहला स्टेप क्या होता है, इकाई, ये दहाई है ना, ये इकाई और ये दहाई है। ठीक है, तो हम इधर नीचे लिख लेते हैं इसको। तो 23 गुणित 32 ये। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, इकाई और इकाई का गुणा, है ना, 2 3 का गुणा, क्योंकि हम जानते हैं इस तरह से चिन्ह होती है और इस तरह से। ठीक है, ये चिन्ह को आप याद रख लेना, कभी भी गलत आपसे होंगे ही नहीं। ठीक है, किसी भी शर्त में आपसे गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करोगे, ये चिन्ह को याद रखना। ठीक है, अब 3 का गुणा 2 के साथ होंगे, है ना, 3 का गुणा 2 के साथ होंगे, तो 3 दूनी कितना होता है, 6। तो 6 को यहाँ आप लिख देना। ठीक है, 3 का गुणा 2 के साथ होगा, तो 3 दूनी 6 होता है। दूसरा स्टेप क्या है, ज्यों का त्यों हम देखेंगे, ये 2 का गुणा 2 के साथ, 3 का गुणा 3 के साथ। तो 2 का गुणा 2 के साथ, तो 2 दूनी 2 गुणित 2, और 3 का गुणा इधर करोगे प्लस लग जाता है, तो 3 गुणित हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3, है ना। अब 2 गुणित 2, 2 दूनी कितना होता है, 4, प्लस 3 तिया 9, 9 4 कितना होगा, 13, है ना, 9 4 13। तो 13 का क्या आ जाता है, 3, 3 जाएंगे और एक क्या हो जाएगा, हासिल, एक हासिल हो जाएगा। अब आते हैं तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होता है, दहाई का गुणा हमेशा दहाई के साथ। तो 2 गुणित 3, तो 3 दूनी कितना होता है, 6, और एक हासिल यहाँ जुड़ जाएगा, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। तो ये लिख देते हैं 7, ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, ये हो गया इनका उत्तर। आ रहा है समझ में आप लोगों को। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए अब। तो ये रहा, कुछ भी नहीं करना है, जो नियम, इकाई का गुणा इकाई के साथ, दूसरे संख्या के इकाई का पहले की संख्या के दहाई के साथ, और दूसरे संख्या के दहाई का पहले संख्या के इकाई के साथ, और अंतिम है दहाई का गुणा दहाई के साथ करते हैं। अब हम मिटा देते हैं, फिर से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद बाकी आप लोग बनाइएगा। तो इसमें देखते हैं कि आपका अगली प्रश्न है आपका 44 गुणित 52। ठीक है, 44 गुणित 52, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 44 गुणित 52, 44 गुणित 52, मतलब 44 का गुणा 52 से आपको करनी है। ठीक है, 44 का गुणा आपको 52 से करनी है। तो पहला स्टेप आप जानते हो, आप ये सिंबल तो जानते ही हो, इस तरह से, है ना। तो इनको आप अपने पास ही लिख लेना, ज्यादा सरल होगा, है ना, इस तरह से। अब क्या करते हैं, पहला स्टेप 4 का गुणा, ये इकाई इकाई का गुणा करते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब ये 8 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये 8 यहाँ लिखा गया। अब क्या करते हैं, दूसरा स्टेप क्या है, ज्यों का त्यों संख्या को लिख दो, है ना। दूसरा स्टेप क्या बोलता है, ज्यों का त्यों संख्या को लिख दो। 2 का गुणा 4 के साथ, और 5 का गुणा 4 के साथ होगी, है ना, का गुणा उसके साथ, और 5 का गुणा 4 के साथ होगी। तब क्या करेंगे हम, तब 4 दूनी की, अब ये 2 का गुणा 4 के साथ, तो 2 गुणित 4 होगा, ये प्लस होगा, 5 का 4 के साथ 5 गुणित हो जाएगा ये 4। ठीक है, अब 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और 5 चौक कितना हो जाएगा, 20, और 20 8 को जोड़ोगे कितना हो जाता है, 28, कितना हो जाएगा, 28, 28 का कितना आएगा, 8। ठीक है, 28 का आपके पास आ जाएगा 8। तब क्या करेंगे हम, 28 का 8 आ गया तो 8 लिख देते हैं। ठीक है, अब तीसरा स्टेप आ जाते हैं।
तीसरा स्टेप क्या है, ये है, तो ये 4 गुणित 5 लिख देते हैं, है ना। ये 4 है और ये 5, 5 जो कितना होता है 20, और ये 2 हमारे पास क्या था, हासिल था, तो उस हासिल को यहाँ जोड़ देते हैं, 20 और 2 कितना हो गया 22। अब बाद में जो भी संख्या आती है वो संख्या को ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं ये 22, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? इस तरह से ये भी आपका दूसरा प्रश्न था। ठीक है, ये भी समाप्त हो गया। चलिए एक प्रश्न और बता देते हैं ताकि आप लोगों के लिए और सरल हो जाए, है ना, फिर बाकी आप लोग बनाते रहना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन ले लेते हैं 92 और 55, ठीक है, 55 गुणित 55, ठीक है, 55 गुणित 55, ठीक है, क्या लेते हैं 55 गुणित 55। अब क्या करते हैं वो तो हम जानते ही है, इस तरह से रहेंगे, है ना, और ये सिंबल ऑफ हमेशा लिख के रखो अपने कॉपी में, ठीक है, तभी क्या होगा वो आसानी से आप उनको हल कर पाओगे, नहीं थोड़ी मुश्किल होंगे, है ना। अब क्या करते हैं कि पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है इकाई का गुणा इकाई के साथ, मतलब 5 का गुणा 5 के साथ, 5 पंचे कितना होता है भाई 25 होता है, 25 का हम यहाँ क्या लिख देते हैं 5 लिख दिए, 25 का हम यहाँ क्या लिख देते हैं 5। अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, ज्यों का त्यों लिख दो, 55 गुणित 55। अब क्या है, ये वाला स्टेप होता है, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, मतलब 5 का गुणा 5 के साथ हो गया, है ना, इधर प्लस लग जाएगा 5 का गुणा 5 के साथ। अब जानते हैं 5 पंचे कितना होता है, 5 का गुणा 5 से करो, 5 पंचे 25, प्लस हो जाएगा 5 पंचे 25, 25 और 25 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 50, ये हो गया 50। अब 50 में यहाँ हमारे पास कितना था, ये 2 हासिल था, ये 2 बचा था जो हासिल हुआ, तो इसमें 2 जोड़ दो, 50 और 2 कितना हो जाएंगे 52, है ना, कितना हो जाएगा 52। 52 का क्या लिखेंगे, ये वाला 2, तो 2 यहाँ लिख दिया, 5 इसका भी हासिल हो गया, है ना। अब तीसरा स्टेप है ये वाला स्टेप, मतलब दहाई का गुणा दहाई के साथ, तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25, हमारे पास हासिल कितना है 5 था, उसको जोड़ देते हैं इसमें, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, तो ये आ गया 3025, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है मित्रों, तो इसी तरह से इन्हें हल करते रहिए, ठीक है। और आप हमारे YouTube चैनल माँ भारती एडुकेटर में जाकर भी बता करके कि आपको ये कितना समझ आया। अगर आपको समझ अच्छे से आ रहे होंगे तो अपने दोस्तों को भी बताइए, और जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो कीजिए, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हो तो माय एकेडमी कुदुडन में आप आ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, आपका ऑफलाइन भी क्लास ले सकते हैं अगर आप चाहो तो। हमारे चैनल में जाकर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ये वीडियो एज इट इज आपको वहाँ मिल जाएंगी, और वहाँ आप कमेंट करके बता सकते हो आए, तो आप हमें वहाँ निश्चित रूप से, और किसी का कोई प्रश्न होंगे तो भी वो प्रश्न आप लोग यहाँ पूछ सकते हो। क्रिश, रिया, वैभव, श्वेता, निशा, हिमांशी और गुड बॉय, ये है कश्मा। ठीक है बच्चों, आज के लिए क्लास इतना ही है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए आप बने रहिए और होमवर्क में इनका जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सब आप हल कीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए।